कहाँ है कहीं नहीं दिख रहा। थोड़ी देर बाद मुझे दिखी एकदम एकदम बीच में एक बिल्डिंग। मैंने कहा ये देखो भाई, ये पूरा वही है कॉन्वेक्स मिरर। ट्रॉली लेके इतने लोग घूमते हुए देख लिए मैंने, ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट से सीधा घूमने ही आए हैं भाई। इस कल्चर का नाम है क्लाउड गेट, बट इसको लोग प्यार से बीन भी बोलते हैं। मिलेनियम पार्क के एकदम सेंटर में है ये। अलग ही है भाई ये, देख रहे हो? समझ नहीं आ रहा इसे बनाया कैसे गया है यार। अगल बगल से लोग गुजर रहे हैं ना, सबकी लैंग्वेज अलग है भाई। बहुत कम लोगों को मैंने इंग्लिश बोलते हुए सुना। इस पूरी रोड पे अगर आप वॉक करते हो तो राइट साइड पे आपको कुछ ऐसा सा नज़ारा मिलता है भाई। लग रहा है ना अभी किसी बिल्डिंग से आमिर खान उल्टा लटकेगा बैंक से लूट के और बाइक निकाल के एकदम भागेगा। लो भाई देख लो, यहाँ की सबवे ट्रेन कुछ ऐसी सी होती है। बड़ी बदनाम है वैसे यूएस की सबवेज जो है। पीछे जीप ले रखी है इतनी बड़ी जो टो कर रखी है, और आगे पूरी कह रहा है मैंने बस फॉर्मेट में पूरी जगमगाती हुई चीज़ नज़र आ रही है ना भाई। ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप आयोवा 80, जिसके लिए आज हम निकले थे। भाई यहाँ से मैं आया पार्किंग लॉट से बाहर, और नज़ारे देखो ज़रा बाहर आते ही। भाई साहब ये सब मैं दूर से देख रहा था अभी, मुझे इतना फैसिनेटिंग लग रहा था, और अभी पास आके देखा मैंने कहा भाई जो है ना वो वर्थ इट है। जो हाइप है शिकागो की, नो डाउट वो वर्थ इट है। देख रहे हो भाई, ऊपर देखूँ ना तो गर्दन मुड़ जाए, बट पीक ना दिखे इसकी। कैमरा पूरा टिल्ट कर दिया है मैंने ऊपर, और बादल घूम रहे हैं ना, अगर कंटिन्यूसली 2 मिनट देख लो तो सर चकरा जाए। भाई साहब ये वाली बिल्डिंग देखना कितना अलग डिज़ाइन है इसका, स्पेड जैसा, जो कार्ड्स में स्पेड नहीं होता वैसा। ये है जॉन डब्ल्यू एरविन हैरिस थिएटर फॉर म्यूज़िक एंड डांस। नाइस भाई, बहुत ही सुंदर, देख रहे हो? चलो चलते हैं भाई आगे। मुझे तो लग रहा है अभी तो डाउनटाउन पहुंचा भी नहीं हूँ मैं, अभी से ही इतना सब दिख रहा है, तो आगे तो अभी क्या नज़ारे मिलेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। सिनेमैटिक्स भी इंजॉय करते रहो, साथ साथ कुछ बताने लायक मिलता है इंटरेस्टिंग तो वो भी बताऊँगा। वैसे स्ट्रीट पार्किंग भी मैं कर सकता था, बट यहाँ पर हर जगह ना पास लिखा हुआ था कि पास 1 हफ्ते का पास है, कुछ ऐसे करके। एक बार देखूँ क्या लिखा है, लेट्स सी। अच्छा, ये लोडिंग जोन है, मतलब यहाँ बस ये लगा के रुक सकते हैं, ऐसे पार्क करके छोड़ के नहीं जा सकते। इतनी गर्मी हो रही है भाई यहाँ पे, वो तो हवा चल रही है, बट सुबह में निकला था ये सोच के कि गर्मी नहीं होगी और थोड़ी बहुत हवा चलती रहेगी, ठंड लगती रहेगी। इस वजह से मैंने ये फुल बाजू की टी शर्ट पहन ली। टी शर्ट तो नहीं, हल्की स्वेट शर्ट है ये, बट भाई बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी है सीरियसली। और यहाँ पे उतरने के बाद पता चला, वरना मैं ट्रेलर में चेंज कर लेता। देख लो सब लोग टी शर्ट शॉर्ट्स में हैं, बट मैंने इतने हैवी कपड़े पहन रखे हैं। चलो कोई नहीं, 1-1.5 घंटे की बात है, घूमते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ये है भाई इसका डाउनटाउन सामने, इधर पार्क बना रखा है बढ़िया, यहाँ पर फाउंटेन है और यहाँ पर फ्रूट्स मिल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं खाया, फ्रूट्स ही खा लेते हैं। हाय, हाउ मच फॉर दिस वन? $10। ओके, सो आई विल हैव वन। लो भाई मैंगो ले लिया है। हवा बहुत तेज चल रही है, आई थिंक विंड ब्लास्ट आ रहा होगा, बट अब मैं डेड कैट लगा चुका हूँ, तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो कम आ रहा होगा। बहुत ही तेज हवा है भाई, देख रहे हो? पूरी आंधी आ गई ऐसा लग रहा है। कहीं पे बैठता हूँ यार पहले। अजीब ही टेस्ट है यार इसका। एक आम में जो टेस्ट होता है ना, बस वो लग भी नहीं रहा, मतलब आम लग ही नहीं रहा। मतलब समझ रहे हो, इंडिया में कोई सा भी आम खा लो आप, देसी खा लो या जितने भी तरीके के आते हैं, एक अलग सी ही उसमें महक होती है, टेस्टलेस, सिर्फ मीठा है भाई। लो देखना ज़रा, ऐसा लग रहा है कोई स्कूल छूटा हो। इतने लोग, इतनी भीड़ हर जगह। पहले यार इसको फेंकूँ, जब से लेके डोल रहा हूँ इसे। यहाँ सामने डस्टबिन है, ठीक है, बट देख रहे हो मिलेनियम पार्क है सामने ये, ठीक है, उसमें इतनी भीड़ है बताओ। लेट्स गो। अब इस पार्क में मैं क्यों आया हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिसमस बीन है जो बहुत फेमस है यहाँ पर। एक बेसिकली बीन है सिल्वर कलर का, मतलब कॉन्वेक्स मिरर है बेसिकली, और बहुत सुंदर दिखता है। तो मैं मैप देख रहा था खोल के, ठीक है, और ये दिखा रहा है मैप में कि इसी पार्क में, बस यहीं पे ही है। मैं जब से ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है। 1 मिनट रुको। हाँ, मैंने कहा कहाँ है कहीं नहीं दिख रहा। थोड़ी देर बाद मुझे दिखी एकदम एकदम बीच में एक बिल्डिंग। मैंने कहा ये देखो भाई, ये पूरा वही है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो चलते हैं पास। यहाँ से देख रहे हो एकदम ऐसा लग रहा है कुछ है सामने। ऊपर काफ़ी भीड़ भी है वहाँ पे, मैं समझ गया। मैंने कहा वहीं है भाई, और ये सारे लोग वही देखने जा रहे हैं। अभी तो रोलर कोस्टर भी है सामने, देखो भाई रोलर कोस्टर है। ट्रॉली लेके इतने लोग घूमते हुए देख लिए मैंने, ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट से सीधा घूमने ही आए हैं भाई। देखना अभी ये खुला नहीं है,
क्योंकि जो रोलर कोस्टर की है ना सारी, ये रोलर कोस्टर है, नहीं रोलर कोस्टर नहीं है भाई, सॉरी रोलर कोस्टर नहीं है, ये स्टेडियम टाइप कुछ लग रहा है, कुछ अलग सा ही है, लाइट्स वाइट्स का सेटअप है पूरा। और इधर देखो भाई भीड़ देखो ज़रा, इस मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, इसे क्रिसमस बीन कहते हैं, क्रिसमस बीन पे भीड़ देखो लोगों की, देख रहे हो। और ये सब सिर्फ इस वजह से क्योंकि आज है भाई वीकेंड, संडे आज, और संडे होने की वजह से इतने लोग हैं भाई यहाँ, चारों तरफ लोग ही लोग, क्या बात है भाई। चलो अपन भी थोड़ी फ़ोटोज़ वोटोज़ लेते हैं बढ़िया, और चलते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ एक दो चीज़ें बढ़िया बढ़िया। तो भाई इस स्कल्पचर का नाम है क्लाउड गेट, बट इसको लोग प्यार से बीन भी बोलते हैं। मिलेनियम पार्क के एकदम सेंटर में है ये। कभी भी अगर आप शिकागो विजिट करते हो और आपको देखने आना है तो मिलेनियम पार्क लोकेशन डालो और आपको बहुत सारी भीड़ जहाँ से आते हुए जाते हुए दिख जाए, समझ जाओ ये वहीं पर ही है। बाकी इसको बनाने की जो इंस्पिरेशन थी वो लिक्विड मरकरी से आई थी, क्योंकि लिक्विड मरकरी आप लोगों ने अगर देखा है तो जो कि अपने थर्मामीटर में भी होता है, जो लोग साइंस हैं या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री बेसिकली जिन्होंने पढ़ी है तो उन्होंने मरकरी देखा होगा, कुछ कुछ ऐसा सा ही दिखता है। और साथ ही साथ भाई इसको जो डिज़ाइन किया है ना वो किया है अपने इंडियन आर्टिस्ट ने, सर अनीश कपूर ने। अब मेरे को एग्जैक्टली उनके बारे में नहीं पता, बट नाम से तो वो इंडियन ही लग रहे हैं, हो सकता है ओरिजिन इंडियन हो बट सिटीजन यहाँ के हों, चलो जो भी है। बाकी ये जो पूरा स्कल्पचर है वो लिक्विड मरकरी की तरह दिखता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ भाई ये पूरे मोमेंट को चेंज होते हुए रिकॉर्ड करता है, मतलब अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर जो क्लाउड्स है ना वो मूव किए जा रहे हैं, जो स्काईलाइन है और जो स्काई है ऊपर वो पूरा का पूरा चेंज होते हुए इस स्कल्पचर में दिखता है। मतलब आप लोगों को पूरा घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्कल्पचर देखो, आपको लगभग सब कुछ दिख जाएगा इस पे। जैसा कि मैंने बताया इस स्कल्पचर को बीन बोलने लग गए थे लोग प्यार से, तो जो अनीश कपूर थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया तो उनको पसंद नहीं आया था द बीन नाम, ठीक है, तो उन्होंने स्टूपिड बोल के इस चीज़ को नकार दिया था कि बीन नहीं बोलना चाहिए इसको। बट अब तो हो गया भाई, अब प्यार से इसको बीन बोलते हैं और गूगल भी करोगे आप तो बीन ही आएगा उस पर भी। एक बहुत ही तगड़ा फैक्ट आपको और बताऊँ ना, तो ये जो स्कल्पचर है ना द बीन, इसको डेली साफ़ किया जाता है और पूरे साल में ना इसको 2 बार डिटर्जेंट से साफ़ किया जाता है भाई। मतलब लगभग 40 गैलन्स ऑफ टाइड डिटर्जेंट यूज़ होता है इसको साफ़ करने में। तो 40 गैलन आप मल्टीप्लाई कर लो 3.7 से, लगभग हो गया अपना 130 किलो, आई थिंक ऊपर नीचे हो सकता है, कैलकुलेट कर लेना। 130 किलो डिटर्जेंट लगता है इसको साफ़ करने में, सोचो, चमकाने में बेसिकली पूरा। इसके नीचे से भी जा रहे हैं भाई लोग, पर नीचे चल के देखते हैं इसके, देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है भाई, अलग ही है भाई ये, देख रहे हो। समझ नहीं आ रहा इसे बनाया कैसे गया है यार, इसको किसी शेपर में डाला गया था या फिर क्या। ये देखो भाई, ये रहा बढ़िया, ओहो वही मैं कह रहा था इसको बनाया कैसे गया है यार। गूगल पे मैंने देखा अभी कि कैसे बनाया गया है, तो उस पर लिखा हुआ है कि बहुत सारी मरकरी प्लेट से मिल गई। ओ भाई तो हो ही है, ये है क्या ऊपर? अच्छा ये ऊपर इससे गोल सा सर्कल दे रखा है, सीरियसली भाई। इसमें मैं दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहा हूँ, ये रहा, ये रहा, बड़ा ही अजीब है भाई, कुछ तो है, मतलब मस्ट विजिट प्लेस है ये, कह सकते हो आप। अगर आते हो तो एक बार देखना तो बनता है भाई। ओहो, चलो जी बैठते हैं 2-4 मिनट, अपनी स्टोरीज वगैरह लेते हैं इंस्टाग्राम की, उसके बाद चलते हैं। वैसे पास से इतना मज़ा नहीं है, इसमें लोग आके फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, बट जो मज़ा साइड से देखने में ना, वहाँ बैठो कहीं और दूर से देखो इसको चमकता हुआ धूप में। उधर से चल के दिखाता हूँ, उधर से पूरी स्काईलाइन नज़र आएगी इसमें। कल से एकदम तैयार होकर निकलना पड़ेगा भाई, गर्मी, धूप पड़ रही है, सर फट रहा है दर्द से। ये लो भाई, ये देखो यहाँ से लग रहा है ना बढ़िया, ये है इसका बेस्ट व्यू यहाँ से, क्योंकि यहाँ से थोड़ी स्काईलाइन भी नज़र आती है, पीछे अपना बीन भी नज़र आता है और इसके ऊपर भी स्काईलाइन नज़र आती है। क्या बात है भाई, अलग ही चीज़ है। ये देखो नाइस। यहाँ पर लोकल्स भी बहुत हैं और टूरिस्ट भी बहुत हैं, क्योंकि अगल बगल से लोग गुजर रहे हैं ना, सबकी लैंग्वेज अलग है भाई। बहुत कम लोगों को मैंने इंग्लिश बोलते हुए सुना, मैक्सिकन भी हल्की हल्की समझ आ रही है, समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, मतलब एक्सेंट समझ आ रहा है, ठीक है, और स्पेनिश भी थोड़ी थोड़ी लग रही है। उसके अलावा इंग्लिश बहुत रेयर है। इंडियंस भी बहुत है भाई यहाँ पर, इंडियंस मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो इंडियंस भी काफ़ी हैं यहाँ पर। और उसके अलावा हर नेशनैलिटी के लोग हैं यार। चलो भाई मैं तो भुन गया सीरियसली, इतनी तेज़ धूप है भाई, मुंह पे पड़ रही है, और एक तो सनग्लासेस में मैं गाड़ी में भूल गया हूँ। और इसी के साइड में यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, यहाँ पर अगर कुछ खाना चाहो आप लोग खा सकते हो। उस तरफ पूरा पार्क है, उधर भी पार्क है, इधर सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, उधर भी छोटे मोटे
स्टॉल्स है खाने पीने के। भाई ये पूरी रोड देखो ज़रा, इस पूरी रोड पे अगर आप वॉक करते हो तो राइट साइड पे आपको कुछ ऐसा सा नज़ारा मिलता है भाई। एपिक भाई, एक नंबर। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके अंदर जाऊं और फिर दोनों तरफ जहाँ ऐसा हो रहा हूँ, लेफ्ट में भी, ऊपर भी, सामने भी, इधर उधर, वैसी सी जगह एक बार जाके एक्सपीरियंस करनी है। यहाँ से राइट लेते हैं। बाकी यार एक चीज़ और, यहाँ पे ना मैंने देखा जैसे दूर से कोई चल के आ रहा होता है, ठीक है, तो दिखते वो इंडियन जैसे हैं, ठीक है, फिर मुझे लगता है ये इंडियन होंगे, बट वो बगल से निकलते हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, शायद मैक्सिकन या फिर कोई और लैंग्वेज, तो कोई नेशनैलिटी मुझे लग रहा है मैक्सिकन है, क्योंकि मैक्सिकन लोग थोड़े थोड़े इंडियंस जैसे दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कहीं पे भी जाएंगे ना यूरोप यूके में, वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये बंदा इंडियन है। बट यहाँ पर भाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, दिखने में इंडियंस ही लगेंगे बट एक्चुअल में, दिखने में इंडियंस ही लगेंगे बट एक्चुअल में मैक्सिकन या कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इंडियंस भी हो सकते हैं, बट कोई भी नेशनैलिटी हो सकती है। चलो यार चलते हैं एक बार अंदर इसके सीधा यहाँ से। और स्टारबक्स जाना है मुझे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टारबक्स भी भाई शिकागो में ही है, ठीक है, तो वो भी एक बार मुझे देखना है कि ऐसा कितना बड़ा है भाई स्टारबक्स यहाँ का। जब से स्काई स्क्रैपर कर रहा हूँ भाई, यहाँ देखो, अब देखो भाई, लग रहा है ना अभी किसी बिल्डिंग से आमिर खान उल्टा लटकेगा बैंक से लूट के और बाइक निकाल के एकदम भागेगा। आई ना धूम 3 की याद। एक्चुअल में धूम 3 यहीं शूट हुई है भाई, शिकागो में। क्या है भाई, अलग ही दुनिया है भाई, सीरियसली मज़ा आ गया। हाँ बाय द वे, स्काई स्क्रैपर इतनी बार बता दिया भाई, दुनिया का पहला स्काई स्क्रैपर भी यहीं बना था शिकागो में, 1885 में पहला स्काई स्क्रैपर। आई थिंक 18 स्टोरी बिल्डिंग थी या 12 स्टोरी बिल्डिंग थी, लिख दूंगा मैं कितने स्टोरी बिल्डिंग थी। जो ऑन रिकॉर्ड है वो सबसे पहला स्काई स्क्रैपर का, वो शिकागो के ही है। चलते हैं थोड़ा और वॉक करके। जैसे ही हमारी इंडियन रेलवे आवाज़ करती है ना गड़बड़ 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 गड़बड़, वैसे ही इनकी सबवे करती है भाई। ये देखो, वॉशिंगटन वेबैश, सिटी ऑरेंज ग्रीन पर्पल पिंक ब्राउन लाइंस, ये है इनकी सबवे की एंट्री। ऊपर जाके ट्रेन ले सकते हैं, नीचे से प्रॉपर वैसे से ही इनकी भी पटरियाँ बनी हुई जैसे अपनी इंडियन रेलवेज़ की होती हैं। पैदल पैदल चल रहा हूँ अभी। यहाँ से 0.8 माइल्स है ट्रम्प टावर और उसके बगल में शिकागो रिवर। लो भाई देख लो, यहाँ की सबवे ट्रेन कुछ ऐसी सी होती है, बड़ी बदनाम है वैसे यूएस की सबवेज जो है। यहाँ की जो स्टेट टू स्टेट ट्रैवल लॉन्ग जर्नी वाली ट्रेन्स होती हैं वो फिर भी ठीक है, बट ये वाली जो ट्रेन्स है ना सबवेज, ये बहुत बदनाम है। खासकर जो अपना ईस्टर्न साइड पे स्टेट्स जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, ठीक है, इन स्टेट्स में जो सबवे चलती है ना वो सच में बहुत बदनाम है भाई, ख़तरनाक भी है देखा जाए तो, मतलब सेफ़ नहीं है ट्रैवल करना रात के टाइम पे। ये वाला स्टारबक्स देख के एकदम से मुझे वही फ़ोटो दिमाग में आई जो फ़ोटो वर्ल्ड बिगेस्ट स्टारबक्स की थी, बट वो ऊपर से थोड़ा राउंड था। फिर मैंने गूगल किया तो यहाँ से वो थोड़ा दूर है, बट मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो देख लो भाई, ये स्टारबक्स है, ऐसी सी बिल्डिंग है वो भी, बट ये है कि डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी है शायद वो। और मुझे यहाँ पर दिख गया सबवे। मैंने सुबह से आज फिर से कुछ नहीं खाया, बस मैगी खा के निकला था, शाम के 5 बज रहे हैं, चल सबवे ही खा लेते हैं, एटलीस्ट कुछ तो जाएगा पेट में। एक तो यूएस में सबवे पे वेज पैटी नहीं होती भाई, देखते हैं इन पे है कि नहीं। इंडियंस बैठे हैं अंदर, शायद हो सकती है भाई, है यहाँ वेज पैटी है, हो गया अपना काम। वेज पैटी मिली मुझे यहाँ पर, तो मैंने 2 करा लिए भाई ये। अब अपना एक अभी खा लेते हैं और एक ले चलेंगे, आज का डिनर भी हो गया। अब देख रहे हो, आज फिर मैंने ग्रोसरी नहीं ली और आज फिर कुकिंग नहीं की। कोई नहीं, चलो कल अपने पर टाइम है, कल करेंगे। लो जी, सामने आ गया है अपना ट्रम्प टावर, और यहाँ पर ना अभी एक बहुत बढ़िया शॉट लिया मैंने, ट्रेन जा रही थी, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, चेकआउट कर लेना भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, द नोमैड इंजीनियर। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाओ फटाफट जाके, और देखना ज़रूर, स्टोरी या फिर हाइलाइट्स में डाल दूँगा। भाई क्या मौसम है ये, तीखी धूप, इतनी गर्मी, और ऊपर से पानी गिरने लग गया। फिर मुझे लगा पानी कहाँ से आ रहा है, फिर पता चला भाई बारिश हो रही है। देख रहे हो, इतनी तेज़ धूप है भाई, सूरज सर पे है और बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत थोड़ी थोड़ी होगी। बाकी सामने ये आ गया भाई अपना ट्रम्प टावर। वैसे सबसे फेमस जो ट्रम्प टावर है वो है अपना
न्यूयॉर्क का, बट शिकागो का भी है भाई ट्रम्प टावर। और पूरा टावर नहीं है वैसे डोनाल्ड ट्रम्प का, जो ट्रम्प होटल ग्रुप है वो है भाई डोनाल्ड ट्रम्प का। बाकी सामने देखो भाई, क्या बात है, अलग ही आर्किटेक्चर है। इधर अगर आप देखोगे सारी अलग टाइप के स्काई स्क्रैपर्स हैं, इधर देखोगे तो एकदम ओल्ड स्टाइल। यहाँ पर क्लॉक बनी हुई है ऊपर। लो भाई आ गए हैं, इसी लोकेशन के लिए निकला था मैं। सामने है ये शिकागो ट्रिब्यून, जो कि डेली न्यूज़पेपर है अमेरिका का, और बहुत ही फेमस मीडिया हाउस है इनका, ठीक है। इसकी बिल्डिंग सामने है और इसके जस्ट बगल में इधर है अपना ट्रम्प टावर, ये देखो। और सामने शिकागो रिवर फ्लो कर रही है, उधर चलते हैं और वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ शिकागो रिवर। यहाँ से जाता है इनका शिकागो रिवर वॉक। अगर आपको रिवर साइड जाए के बोटिंग वगैरह करनी है, ये छोटी वाली बोट्स भी हैं यहाँ पर, ये बड़ी वाली बोट्स भी हैं, और ये देखो इसके साथ साथ कायाकिंग भी चल रही है भाई। लोग कायाक लेके कायाकिंग कर रही हैं। ओके, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हैं बड़े बड़े। क्या बात है भाई, एक नंबर। पता नहीं क्या हो रहा है, अभी 7-8 लोगों का उधर ग्रुप गया था, अब फिर से एक ग्रुप जा रहा है और उनके आगे एक छोटी सी बोट चल रही है। ये सिखा रहे हैं आई थिंक इनको, हो सकता है। ये देखो पीछे, अच्छा ये तो क्रूज पार्टी चल रही है भाई। ऐसी जगह पे ना खासकर डाउनटाउन्स में आप लोगों को काफ़ी भीड़ मिलेगी, ऐसे काफ़ी सारे लोग तैयार होके फ़ोटोशूट्स के लिए भी नज़र आते हैं। अब काफ़ी देर में यहाँ पर रुक गया हूँ भाई, और अब चलते हैं वापस गाड़ी के पास। भाई ऐसे मत क्रॉस करो रोड, जाओ 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 भाई। ये कैसे चलाते होंगे बसेस, देख रहे हो। अब मेरे को ज़्यादा फील होता है ये सब देख के, जैसे देखता हूँ ना कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ हैं, ट्रेलर है कुछ, तो कितनी डिफ़िकल्टी हो रही होगी इन लोगों को मोड़ने वगैरह में। देख रहे हो यहाँ पर आ गए थे अभी, वहाँ से वो टर्न भी नहीं ले पा रही थी बस। इतने लोग मैंने कभी नहीं देखे एक साथ कि वेट कर रहे हो रोड क्रॉस करने के लिए, देख रहे हो। ये देखो भाई, और पैदल चलते चलते आ गया भाई मैं यहाँ पर। सामने अपनी गाड़ी है, थक गया यार सही में। 4-5 किलोमीटर वॉक हो गई आज, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर घूमने के साथ साथ। भाई ये वाली बिल्डिंग देखो ज़रा, पता नहीं आप लोगों को कैमरे पे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बट ये वाली तो बहुत ऊपर है भाई, ठीक है। और ये पूरी बिल्डिंग पता किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की, द प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका। जब मैं इंश्योरेंस ले रहा था उस टाइम पे काफ़ी सारे लिंक्स मेरे को प्रूडेंशियल के भी आए थे, ठीक है। बट शायद ये गाड़ियों का नहीं देते, इंटरनेशनल गाड़ियों का, आई डोंट नो, क्या पता देते भी हों। चलो भाई चलते हैं। यहाँ पे ना मशीन्स बनी हुई हैं एलिवेटर के पास ही, और वहाँ लिखा हुआ है कि पे बिफोर एग्जिट, मतलब यहीं पर ही पे करना है। ये देखो भाई, प्लीज़ स्कैन योर टिकट नाउ। यहाँ से ही होगी ना टच स्क्रीन, होनी तो यहीं से यार। हाँ हो गई, $40। हाँ पार्किंग फ़ी 1 घंटे 47 मिनट, $40 फीस है भाई, बहुत ज़्यादा है। चलो तो पे करना ही पड़ेगा भाई, पार्किंग में ही अपना काम तमाम हो जाता है सारा। रिसीट मांगी मैंने, ये तो कह रहा है फिर से स्कैन करो। थैंक यू फॉर पार्किंग विद अस, यू हैव टू सी यू अगेन। अच्छा एरिया आ गई रिसीट। चलो जी, मेरा फेस देख के आप गर्मी का अंदाज़ा लगा सकते हो भाई। 65 बज गई है, थोड़ा अंदर मैं पहले कह रहा था ना आपको गर्मी है, अब अंदर आके ठंडा लग रहा है, ठीक है। बाकी यार पार्किंग का कुछ तो मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा यार, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग $40, ठीक है। लगभग $48 आई थिंक हार्वी की पार्किंग थी, लगभग $90 हो गया इंडियन रुपीज़, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मैं पार्किंग में पे कर रहा हूँ बताओ। और डेली बेसिस पर अगर यही होने लग गया तो भाई लुट जाएंगे अपन। तो एक बार कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसका जुगाड़ क्या, वही देखना पड़ेगा कि एक जगह आरवी खड़ी करके फिर मैं घूम लूँ, फिर लॉन्ग स्ट्रेच पे पब्लिक पार्किंग यूज़ करूँ पहले से। देखते हैं, चलो फिलहाल निकलते हैं भाई, गाड़ी घूमता हूँ पहले अपनी। इतनी बड़ी पार्किंग है भाई, गोल गोल घूम गया मैं, देख रहे हो। और अभी देखा मैंने तो बहुत ही एज टू एज लगा दी मैंने, बड़ा देख के लगाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। चलो यार, चलो भाई यहाँ पे देते हैं पार्किंग टिकट, और उतरना ही पड़ेगा क्या। I have to put that inside, right? Oh, I have to scan it? Okay. चलो जी डन, मुझे लगा भाई साहब हेल्प कर देंगे। ओके थैंक यू। थैंक्स, लेट्स गो। हाँ भाई, पार्किंग कितनी बड़ी है उसका अंदाज़ा तो आराम से भाई साहब
उसका अंदाज़ा आप सामने एंट्री से लगा सकते हो। देख रहे हो कितनी बड़ी एंट्री है भाई पार्किंग की। चलो जी निकलते हैं यहाँ से अपनी आरवी के लिए। अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है ना भाई, उसको नहीं छोड़ सकते ना ऐसे, तो इसलिए अब चलते हैं आरवी लेते हैं अपनी, लगाते हैं पीछे वापस से एंड देन वी लीव फ्रॉम शिकागो। भाई 2025 में जब ट्रिप शुरू की थी मैंने, और वहाँ से जो समर के मैं कपड़े लेके निकला था घर से, वो मैं इंडिया वापस लेके गया ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था यूएसए में मेरे को गर्मियाँ मिलने वाली है और मुझे टाइम लगना है यूएसए पहुँचने में। तो सारे कपड़े मैंने ना एक बैग में पैक करके सारे छोड़ दिए थे। टेम्परेचर अगर आप देखोगे ना भाई 32 डिग्री सेल्सियस, भाई 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, सोचो। और ऐसी तीखी धूप पड़ रही है सर पे जो असहनीय है, मतलब अच्छी गर्मी हो रही है। और इस गर्मियों में अगर आप स्वेट शर्ट पहन के गलती से निकल जाओ तो सोच सकते हो आप क्या हाल होगा। वही हो रहा है मेरा इस टाइम पे। बढ़िया भाई, सिटी बढ़िया है नो डाउट। देखा एकदम खुली खुली, स्काई स्क्रैपर्स भी हैं, नेचुरल ब्यूटी भी है, हरियाली भी है। इधर साइड पूरी मिशिगन लेक है, सी शोर, ठीक है, कोस्ट लाइन पूरी, तो बढ़िया है। ओवरऑल शिकागो इज़ अ गुड सिटी। अगर आप आते हो घूमने तो आप लोगों को मज़ा आएगा। फैमिली वेकेशंस पे भी आ सकते हो, वैसे भी घूमने आ सकते हो। फिलहाल मुझे निकलने से पहले ना 2 चीज़ें करनी है शिकागो में। पहली चीज़ तो ये कि मुझे फ्यूल अप कराना है भाई गाड़ी में, ठीक है, क्योंकि ट्रेलर के साथ वैसे तो दिक्कत नहीं है, बट अगर सिटी में मिल जाता है विदाउट ट्रेलर तो फटाफट हो जाता है। पार्किंग का इतना देखना नहीं पड़ता, मतलब बड़ी लेन हो, छोटी लेन हो, चौड़ी जगह हो ना हो। दूसरी चीज़ ये कि वॉलमार्ट जाना है मेरे को, थोड़ी ग्रोसरीज लेनी है, सामान वगैरह, और अपने ट्रेलर में सामान भरना है, ताकि जो मैं डेली उल्टा सीधा खा खा के अपना दिन निकाल रहा हूँ ना, वो ना करना पड़े। थोड़ा तमीज़ से खा के उसके बाद निकला करूँ फिर बाहर। Where you get your car from? इट्स फ्रॉम इंडिया। It's awesome. So what do? What's this purpose? Like nothing, I'm just exploring and making videos and putting on YouTube. Well, my name's Christine Valdez, Yeah. and I'd be the best thing on your YouTube. थैंक यू। भाई साहब देखना इनको, ये ओल्ड लेडी थी और नशे में धुत तो रखी थी भाई, बोल नहीं पा रही थी ठीक से बट फिर भी पहचान गई कि स्टीयरिंग व्हील राइट में है। भाई कह रही दिस द आई एम द बेस्ट थिंग हैपेंड ऑन योर यूट्यूब। मैंने कहा अच्छा नाइस। चलो जी, एक चीज़ अच्छी हो गई हमारे साथ कि जो आरवी की पार्किंग थी ना वो बहुत पास थी भाई। जहाँ पर हम लोग थे मिलेनियम पार्क पे, वहाँ से सिर्फ 2.1 माइल, लगभग 3 किलोमीटर पास ही मेरे को आरवी पार्किंग मिल गई, जो कि यूजुअली थोड़ा मुश्किल होता है। सिटी सेंटर के आसपास आरवी की पार्किंग नहीं मिलती है, ठीक है। जाते वक्त थोड़ा ट्रैफिक था, लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो अभी भी ट्रैफिक है, बट यहाँ से वापस जाते टाइम पे, मतलब डाउनटाउन से जब आप बाहर निकलोगे तो ट्रैफिक नहीं है। ये देखो कैश पार्किंग। अब मेरे को बस एक बार वहाँ जाके देखना है यार कि वापस से तो मेरे को एंट्री वगैरह नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पे कहीं। चलो देखते हैं, यहाँ देखते हैं भाई कैसा रहता है। अब एंट्री के टाइम पे वैसे मैं उनको बोलूँगा अगर कि मेरी आरवी अंदर है तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ बोलेंगे। ये रहा भाई अपना ट्रेलर। और एक तो मेरे फ़ोन की बैटरी ऐसे टाइम पे डेड होने लगती है ना, सीरियसली भाई। मैंने रुक के वहाँ पे ना फ़ोन चार्ज किया पहले, मैंने कहा पहले फ़ोन चार्ज करूँ, 2% हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे ट्रेलर के पास। तो बेसिकली वहाँ पे वो बोल रहे हैं उधर से नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना, मेरा ट्रेलर अंदर। कह रही यू हैव टू टेक द पार्किंग रिसीट, आप ऐसे नहीं जा सकते, ट्रक स्टॉप है। मैंने कहा भाई आरवी क्यों लिखा हुआ है फिर वहाँ पे। तो वही सब बोल रहे थे नॉर्मली। फिर बात करके उन्होंने बोला ठीक है यार जाओ। मैंने कहा करता हूँ भाई, मैं पे करूँगा, ऐसा नहीं है, अगर मैंने आरवी खड़ी की तो मैं उसका पे करूँगा, बट जाके मुझे आरवी लेके तो आने दो पहले। आप तो कह रहे हो कि गाड़ी की मैं अलग से पर्ची लूँ और आरवी की अलग से पर्ची लूँ। मैंने जब गाड़ी पार्क ही नहीं की, मैं आरवी छोड़ने आया था, आरवी की पार्किंग स्पेस है जब ये, तो नॉर्मल बात करके हो गया। वैसे देखते हैं इसको कितना प्रिसाइजली हम अकेले लगा पाते हैं। कर दिया है भाई इसको भी ऑल सेट। यहाँ पर अपनी ब्रेक वायर भी कनेक्टेड, HP दोनों चेन, सेफ्टी हुक भी। साथ ही साथ ये ना मैंने बंद कर दिया था सुबह, बट इसका फ्रिज जो है ना वो बंद हो जाता है बिना प्रोपेन के, तो इसको कर देते हैं क्लोज, ओ सॉरी ओपन, और निकलते हैं भाई। फ्यूल फिट नहीं डलवाया बट मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी सिर्फ 10-12 किलोमीटर की रेंज है। मैं सोच रहा हूँ एक बार उससे डाल लेता हूँ फ्यूल, जिसमें मेरे उसमें पड़ा हुआ है ना अपना जेरी कैन में, तो हाईवे पे कहीं मिलेगा फिर वहाँ डाल लेंगे। ये देखना भाई पीछे जीप ले रखी है इतनी बड़ी जो टो कर रखी है, और आगे पूरी कैरावैन है बस फॉर्मेट में पूरी। उल्टा ही कर रहे हैं भाई ये तो, मतलब लोग गाड़ी के पीछे कैरावैन खींचते हैं बट इन्होंने आगे कैरावैन ले रखी है। कैरावैन नहीं खींचते सॉरी, RVI ट्रेलर खींचते हैं, इन्होंने कैरावैन के पीछे छोटा जीप लगा रखा है। क्या बात है, ये फ़ायदा होता है भाई जेरी कैन का। अगर आप लोगों को पता है कि कहीं भी नीड पड़ सकती है तो फिर रखना चाहिए एक जेरी कैन। अब अगर ये नहीं होता तो फिर मैं परेशान होकर इसको सिटी में ढूंढता रहता, ट्रेलर को ढोता रहता। बट अब एटलीस्ट मेरे पास 5 लीटर तेल था
तो ये 4-5 लीटर तेल में कुछ नहीं तो 30 किलोमीटर तो चली जाएगी गाड़ी। तो 30 किलोमीटर में तो फ्यूल स्टेशन हाईवे पे मिल ही जाएगा भाई। इसको वापस से भरवा लूँगा जेरिकैन को। चलो भाई, लोकेशन मैंने लगा लिया शिकागो से आयोवा 80 की। उसके आगे आप पढ़ सकते हो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप। ये मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा जब भी यहाँ विजिट करूंगा, और खासकर जब अपनी गाड़ी के साथ आऊँगा भाई, तो विजिट करना बनता ही है। यहाँ से लगभग 190 माइल्स का डिस्टेंस है। 3 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है, बट मुझे पता है कि ये 4 घंटे मैंने लगा देने हैं। बट ठीक है, अभी यहाँ 5 बज रहे हैं, तो वही मान लो 9 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा। और बीच में कहीं वॉलमार्ट मिलता है तो वॉलमार्ट पर रुक के अपनी ग्रोसरी ले लेंगे, फ्यूल भरवा लेंगे। बट अभी इसलिए सारी अपडेट आपको दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ी देर ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, मेरी हालत हो रही है ख़राब। ठीक है, और अपना रूट पकड़ते हैं, हाईवे पकड़ते हैं बेसिकली, और निकलते हैं क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं है मेरा। ठीक है, तो फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, थोड़े डिवाइसेस वगैरह भी चार्ज हो जाएंगे। और जो आरवी का मुझे काम कराना, तो मैं सोच रहा हूँ कल कराऊंगा, क्योंकि आरवी का जो काम है वो यहाँ पर आज हो नहीं पाएगा। संडे और संडे को सारे जितनी भी आरवी की वर्कशॉप्स हैं वो सारी की सारी बंद हैं। तो कल मैं आज रात को पहुँच जाऊँगा। तो कल जहाँ मैं आयोवा 80 पहुँचूँगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ट्रक स्टॉप है, वहाँ कैरावन और ये सारी रहती हैं। तो वहाँ आसपास भी बहुत सारे होंगे आरवी रिपेयर शॉप। तो कल मैं वहाँ रुक के फिर अपना ठीक करा सकता हूँ। ये आ गया भाई अपना शेल का डीजल स्टेशन। यहाँ पे डीजल डलवाते हैं। डीजल क्या रेट है यहाँ पे? 6.99। ओ भाई, तो बड़ा महंगा है। अभी तक 5 पॉइंट कुछ था, फिर 5 पॉइंट पे और बढ़ा, अब सीधा 6 पॉइंट। डीजल 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 $100 का बोल दिया उनको डीजल। ओके, डीजल और अपना वो भी फुल कर लेंगे। कैश दे दिया है क्योंकि कार्ड अपना चल नहीं रहा है। चलो जा, ठीक है, बाकी कैश उनसे ले लेंगे अगर कुछ बचता है तो। जेरिकैन खोल के बैठा था मैंने कहा कि इसमें भर लूँगा क्योंकि $100 का ऑब्वियसली नहीं आएगा। देखना पूरा भाई $100 में सिर्फ 14 गैलन्स ऑफ डीजल आया। अगर मैं इसको 3.7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 330, 3 4 12, 42, 47 लीटर्स के आसपास। तो महंगा पड़ा भाई अपन को तेल, बट यहाँ से नहीं डलवाएंगे। अब शेल यूजुअली मेरे को महंगा ही लगता है यार, पता नहीं क्यों। और बाकी के जो पेट्रोल पंप है ना, वो थोड़े चीप हैं इसके कंपैरिजन में। दोपहर में जब मैं आ रहा था ना शिकागो, तो उस टाइम पे आप लोगों को याद होगा एक जगह मैंने 28 या $30 के आसपास कहीं टोल पे किया था। तो भाई वो ऊपर आपने देखा अभी इंडियाना टोल टैक्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेट का टोल टैक्स है अगर स्टेट एंटर करते हैं हम तो। ठीक है, तो जैसे मैंने शिकागो के लिए इलिनॉइस एंटर किया था ना उस टाइम पे, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे से टोल टैक्स लिया था इलिनॉइस का $28 के आसपास। ठीक है, और बट मुझे यहाँ से दिखा रहा है ईस्ट इंडियाना के लिए नहीं, बट मुझे राइट जाना है। ये गाड़ियाँ एक तो रुकती नहीं है ना, एक तो ट्रेलर देख के भी नहीं रुकती सही में। देखिए अभी घुसे जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है स्टेट में एंटर करने पे फिर टोल टैक्स लगता है, हो सकता है ऐसा, आई एम नॉट श्योर। एक बार जो होगा, अगर यूएस से भाई और थोड़ा आइडिया होगा अगर ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना ताकि आगे मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बाकी आज मैं एक बार जाके ना वहाँ पे भी सर्च करता हूँ। शिकागो सिटी से एग्जिट कर रहे हैं अभी हम, और कर ही चुके हैं वैसे, लगभग आउटस्कर्ट्स में आ चुके हैं शिकागो के। बट यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ ना गूगल मैप्स पे, इस पर थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि इंडियाना वापस से मैं एंटर कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि यार बड़ा कंजस्टेड सा है इसका आउटस्कर्ट जो है ना शिकागो का, वो भी कंजस्टेड एज इन मैं जूम आउट कर रहा हूँ ना तो कुछ नहीं दिख रहा, इतनी रोड्स हैं, इतनी क्लमजी हो रखा है पूरा का पूरा मैप। आई थिंक सो इंडियाना मेरा पड़ेगा बिफोर एंटरिंग आयोवा। आयोवा एक दूसरा स्टेट है भाई। तो बेसिकली आज सुबह मैं मिशिगन में था, मिशिगन के बाद फिर इंडियाना आया, इंडियाना से फिर इलिनॉइस, इलिनॉइस से मैं सीधा जा रहा हूँ भाई आयोवा, आयोवा 80। पता नहीं क्या हो रहा है, जब से मैं हाईवे पे आया हूँ ना, गाड़ी लेफ्ट और राइट हिचकोले खा रही है। मतलब पीछे से कोई ट्रक आए ना आए, ऐसा लग रहा है लेफ्ट और राइट जा रही है, बार बार लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है। जैसे ऐसा लगता है खाली गाड़ी आप चलाते हो, उसमें हवा कम रहती है, टायर प्रेशर कम रहता है, उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी गाड़ी रोल मारती है लेफ्ट राइट। सेम वैसा सही हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। मुझे पहले लगा शायद टायर प्रेशर ठीक नहीं है, फिर मैंने चेक किया टायर प्रेशर भी ठीक है, मैंने गाड़ी रोक के भी देखा पीछे, उसमें भी ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है शायद, आई एम नॉट श्योर, कि राइट में ना बीच है और हवा बहुत तेज चल रही है। देखो पीछे वो जो तिरपाल बांध रखा है ना सामने वाली गाड़ी ने, वो कितनी तेज उड़ रहा है, लेफ्ट से राइट जा रही है हवा, पेड़ों पे भी हवा चल रही है। तो हो सकता है राइट से हवा आ रही हो तो गाड़ी पूरी हिला रही हो, यही एक पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, क्योंकि बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ मैं। मुझे लगा पता नहीं क्यों हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा।
यूएस के हाईवेज पे रात में ड्राइव करने के बाद भाई विंडशील्ड कुछ ऐसी सी हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है और इसके जो वाइपर फ्लूइड है वो भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही देख देख के चला रहा हूँ। बट सामने जो आप लोगों को ये जगमगाती हुई चीज़ नज़र आ रही है ना भाई, ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप आयोवा 80, जिसके लिए आज हम निकले थे। तो हाँ भाई, पहुँच चुका हूँ मैं और रास्ते में मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, अभी कुछ दिख नहीं रहा। चलो वहाँ पहुँच के आप लोगों को सारी डिटेल्स देता हूँ। देखना भाई, पीछे कम से कम 200 मीटर से तो ये लाइन से ट्रक्स, आरवीज, ट्रैक्टर्स, गाड़ियाँ, वहाँ सामने फ्यूल स्टेशन। भाई सही में भाई वर्ल्ड्स बिगेस्ट है, तो सिर्फ नाम का नहीं है, एक्चुअल में। चलो भाई, इसका पूरा टूर देंगे आपको, बट इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। अभी के लिए थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो क्या है क्या नहीं है इसमें। अभी पहले जगह ढूंढते हैं कोई एक। यहाँ पर देखो एक ट्रक बना रखा है, इसके ऊपर लगाया है आरवी बस एंड ट्रेलर पार्किंग। राइट में गाड़ियों का है, तो अपन को जाना है सीधा। अब देखो भाई, विंडशील्ड देख लो क्या हाल हो रखा है। यहाँ पे आती है ना थोड़ी थोड़ी मुझे मूर्थल की याद आ रही है वो भी कुछ ऐसा सा ही नहीं है, रंग बिरंगा सा, खूब सारी लाइट्स। पहले आरवीज के लिए देखें, ये रहा देखो आरवी बस एंड ट्रेलर्स। हाँ यहाँ देखो भाई कितनी आरवीज है, देखना छोटा सा इन्होंने एयर के लिए बना रखा है। ये मुझे लग रहा है शो पीस है, हाँ शो पीस ही है। देख रहे कितनी आरवीज है भाई। ओ भाई साहब, अपन को देखनी है कोई जगह ढंग की, वहाँ लगाते हैं। वही सेम इशू भाई जो लाइट का है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। ठीक है, बाकी देखते हैं। हाँ, एक बार ओनर को मैं कॉल करता हूँ जो हैं इसके, उनसे एक बार समझता हूँ कि क्या सिस्टम है, क्या दिक्कत हो सकती है इसके अंदर। बाकी यार ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आयोवा 80 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप का पूरा जो टूर है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। रीज़न भी, कल मैं रात को यहाँ नहीं रुकूंगा, आज की रात में यहाँ स्टे करने वाला हूँ। तो मैं बेसिकली पूरी रात की आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े ट्रक स्टॉप पे रुक के रात का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि बाहर तो ऐसा मेला लगा हुआ है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना भाई, ज़रूर देखना। आई थिंक मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है इतनी थकान के बावजूद भी, क्योंकि ऐसी जगह पे ना आके थोड़ा सा लगता है जब जहाँ चहल पहल होती है, सुनसान नहीं होता। चलो जी, खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।